गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी या अपनी जॉब रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम नया एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि मेंटेनेंस और जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि फाइबर रैपिंग से कैसे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। उससे रिलेटेड जो है इंटरव्यू में किसी भी जब कोई मेंटेनेंस के इंटरव्यू में इंजीनियर जाता है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस सब बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि जो वीडियो है उसमें किस कंटेंट की कमी है या क्या अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि और किन टॉपिक्स पे हमको वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए आज हम बात शुरू करते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग बाय फाइबर रैपिंग और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है, कहाँ पे फाइबर रैपिंग की जरूरत होती है और इसको कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप ये एक मैंने बिल्डिंग का एक फोटो पिक्चर क्लिक किया है और उसमें आपको मैं कॉर्नर कॉलम आपको यहाँ पे दिखा आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर कॉलम है, ये जो कॉर्नर कॉलम है इसमें जो है आपको क्रैक दिख रहे होंगे। अब इस पहले से बने हुए स्ट्रक्चर में आपको इस कॉलम को स्ट्रेंथन करना है तो कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, नॉट लाइक कि ये हम किसी कॉलम के बारे में या किसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप किसी भी स्ट्रक्चर, चाहे ब्रिज हो, चाहे आपका कोई चिमनी हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको आप इस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है बिल्डिंग के कॉलम का, उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पूरा कैसे स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो इसमें पहले मैंने बताया, देखा आप देख सकते हैं इस फोटोज में कि सबसे पहले हम सारे कॉलम्स को, जो भी लूज पार्ट है, सारे जितने भी स्ट्रक्चर मेंबर, बीम हो गया, स्लैब हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर पार्ट जो है उसमें से हम सारे लूज मटेरियल को निकालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एक ये अपना अपना स्लैब है, स्लैब जो है इंटैक्ट दिख रहा है। इधर बीम आपको इंटैक्ट दिख रहा है। इधर वाली जो बीम है उसमें कुछ जो है कंक्रीट कवर आपका निकल गया है। इस कॉलम में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंक्रीट कवर आपका निकल चुका है। इसमें आप देखेंगे टाई बीम में तो मोस्ट ऑफ द कंक्रीट कवर निकल चुका है। तो इस तरह से पूरे हम जितना भी लूज कंक्रीट है, जितना भी लूज कंक्रीट कवर है, प्लास्टर है, उस सबको रिमूव कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, फाइबर से उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो फाइबर अपने को मार्केट में रोल्स के रूप में मिलता है। आप मार्केट में जाएंगे तो फाइबर आपको दो तरह के फाइबर होते हैं, ग्लास फाइबर होता है, कार्बन फाइबर होता है। जो कार्बन फाइबर होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और जो ग्लास फाइबर होता है वो थोड़ा चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो आ, उसको हम दोनों में से किसी भी फाइबर से हम स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। अगर हमको किसी मेजर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग करती होती है तो हम मोस्टली जो है कार्बन फाइबर यूज करते हैं, जिसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो ये स्ट्रेंथनिंग जो स्ट्रेंथनिंग करता है वो भी काफी अच्छी इससे स्ट्रेंथनिंग होती है। तो सबसे पहले कैसे बात करते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने पहले पिक्चर में देखा कि हमने सारा लूज कंक्रीट, जितना भी लूज पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर लिया। देन उससे हमको फिर बाद में क्या करना है, क्रॉस सेक्शन को मेंटेन करना है। जो एक कॉलम का जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है, सपोज आपका कवर जो है पूरा निकल चुका है, तो अब क्या करेंगे हम उसमें अपने कॉलम के क्रॉस सेक्शन को रिटेन करेंगे। तो देखिए जैसे कि इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमने माइक्रो कंक्रीट करके कॉलम के जो क्रॉस सेक्शन को वो जो है दोबारा से बनाया है। क्योंकि पूरा कवर निकल गया था, जैसा कि आपने पहले वीडियो फोटो में देखा था, पूरा कवर निकल गया था, पूरा जो क्रैक्स थे जितने कॉलम में वो हमने पूरे निकाल दिए थे। उसके बाद हमने दोबारा से इसको माइक्रो कंक्रीट करके जो है इसके क्रॉस सेक्शन को मेंटेन किया है। आप अगर, जरूरी नहीं है कि हमको माइक्रो कंक्रीट ही करना है। अगर सपोज कॉलम में पूरा कवर नहीं निकला है, बहुत माइनर कहीं कहीं पे क्रैक्स है, तो हम पॉलीमर बेस्ड मोर्टार से
कॉलम के क्रॉस सेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर बहुत अगर क्रॉस सेक्शन एकदम पूरा मेंटेन है, कहीं कहीं पे आपको होलो सेक्शंस मिल गया है, तो आप जो है उसमें हनी कॉम्बिंग मिला है तो आप उसको पुट्टी से भी क्रॉस सेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, हमको सरफेस प्रिपरेशन करना है। सरफेस प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो जिस भी सरफेस पे हमको फाइबर रैपिंग करनी होती है, उस सरफेस को हमको प्रॉपर एकदम स्मूथ करना होता है, तो उसके लिए हमको ग्राइंडिंग करनी होती है। और अगर वहां पे उस मेंबर में कोई भी शार्प एजेस हैं तो उसको भी हमको राउंड करना होगा आधे इंचे की शेप में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके कॉलम के जो एजेस हैं उसको राउंड कर लिया है, और पूरी सरफेस को प्रॉपर क्लीन करके हम लोगों ने उसको फाइबर रैप करेंगे। आगे बात करते हैं फिर क्या करते हैं, जब आपका प्रॉपर सरफेस क्लीन हो गई है उसको हम लोग वॉश कर लेते हैं। फिर जब सूख जाता है तो उसके बाद हम इस पे एक प्रोडक्ट होता है प्राइमर, जो कि बहुत सारे कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। आप जब मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले इसमें एक प्राइमर होता है। तो हम सरफेस पे क्या है प्राइमर की एक लेयर को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आप, हमने रोलर से जैसे हम किसी सरफेस पे पेंट करते हैं उसी तरह हम एक प्राइमर की पूरी एक लेयर बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमर जब ड्राई हो जाता है, जब प्राइमर सूख जाता है तो उसके बाद हम इस पे एक सैचुरेंट मारते हैं। सैचुरेंट आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स का अलग अलग सैचुरेंट होता है। तो ये एक एडिसिव मटेरियल होता है जो कि जो फाइबर आपका है उसको अ, जो कंक्रीट की ओरिजिनल सरफेस है उससे आपको एडेसिव और उसको बांध के रखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे फिर एडेसिव की एक लेयर लगा देते हैं। देन उसके ऊपर हम फाइबर के जो रोल होता है उसको हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं। देन रोलर से उसको अच्छे से प्रेस करके ताकि पूरा बबल निकल जाए, पूरा चारों तरफ से उस पे रोलर घुमाते हैं। तो जैसे आप एक लेयर यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट एक लेयर लगाई है। देन पूरे कॉलम पे इसी तरह से फाइबर रैपिंग की जाती है। नेक्स्ट, फाइबर रैपिंग करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, एंकर फास्टनर मारते हैं। एंकर फास्टनर क्या है, जहां जहां पे भी आपका लैपिंग आया है, जहां जहां पे आपका जो एक सेक्शन खत्म हुआ है वहां पे हम क्या करते हैं, एंकर फास्टनर मारते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले जो कंक्रीट सरफेस है उसमें होल होल मारेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक जो मोस्टली जो फाइबर का जो रोल होता है वो 500 300 500 600 इसकी विथ में पाया जाता है। तो हम लोगों ने 600 का विथ था, उसके हिसाब से हम लोगों ने अ, इसको रैप किया है। तो देखिए पहले ये 600 का एक पैनल है, फिर एक दूसरा 600 का पैनल है, फिर एक तीसरा 600 का पैनल है। ऐसे इसमें बहुत सारे पैनल होते हैं। एक पैनल में हमारा जो लैपिंग खत्म हुआ है वो फ्रंट फेस पे खत्म हुआ है। देन इस वाले फेस पे बैक फेस पे हम लोगों ने लैपिंग को फिनिश किया है। इस वाले जो पैनल में हम लोगों ने फ्रंट फेस पे अल्टरनेट जो पैनल है उसमें हम क्या है, बैक साइड फ्रंट साइड में पैनल की जो ओवरलैपिंग है उसको फिनिश करते हैं। तो एंकर फास्टनर कैसे लगता है, पहले हम लोग एक फाइबर की सीट को काट लेंगे, लगभग 1.5 फीट 1.5 से 2 फीट लेंथ का हम एक फाइबर की सीट को काट लेंगे। उसको रोल करेंगे, उसमें छोटे छोटे स्ट्रिप बनाएंगे। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो अ, ये एक पैनल की एक ये सीट है, हम लोगों ने इसको कट कर लिया। देन इसको इतनी सीट में ऐसे कट मार लेंगे। इस तरह से हम इसमें पूरा कट मार लेंगे, जितना भी आधा इंच से 1 इंच की विथ में हम इसमें पूरा कट मार लेंगे। देन इसको पूरा रोल करेंगे, इस सीट को पूरा रोल करेंगे, और यहाँ पे होल मार के जो ये वाला पार्ट है इसको हम अंदर प्रेस कर देंगे, और इस पार्ट को हम चारों तरफ इस तरह से रेसेस की फॉर्म में स्प्रेड कर देते हैं। तो इस तरह से ये एंकर फास्टनर बन जाता है। और ये जो लैपिंग है, जहाँ पे लैपिंग खत्म हुई है आपकी, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लैप आता है वहां पे हम इसको एंकर फास्टनर को देते हैं, ताकि जो लैप है वो प्रॉपर प्रेस रहे, प्रॉपर बाइंड रहे, और एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग दे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इससे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइबर रैप होते हैं
उसका जो रोल आता है वो कितने कितने साइज में आता है। तो बेसिकली जो फाइबर रैप होता है उसके जो रोल आते हैं वो उनकी जो विथ होती है रोल की वो 300 mm होती है, देन 500 mm होती है, 600 mm होती है। मैक्स 600 mm की विथ का जो आपको कार्बन फाइबर का और या फिर ग्लास फाइबर का रोल आपको मिलेगा। जो लेंथ की बात करें तो पूरा जो रोल है उसकी लेंथ तो 50 मीटर से 100 मीटर की लेंथ तक का रोल आपको मार्केट में मिल जाएगा कार्बन फाइबर का। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आप जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के रोल आपको इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्लास फाइबर है या फिर कार्बन फाइबर है उसका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो क्लासिफिकेशन इसका जो होता है वो इसकी विथ की बेस पे होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बेस पे होता है। विथ में आप इसको 230 जीएसएम से लेके ये 600 जीएसएम तक आपको मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट विथ थिकनेस में जो आपको ग्लास ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर मिलता है। तो बेसिकली 230 जीएसएम से जो है शुरू होता है और आपको 600 जीएसएम तक ये मार्केट में मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हमको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है उतने हिसाब से आपको उतनी जीएसएम में कार्बन फाइबर या फिर आपको ग्लास फाइबर को प्लेस करना है। नेक्स्ट आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इसके जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इसके जो मैन्युफैक्चर अवेलेबल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांड्स में मार्केट में मिलता है। आप जिस भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट नेम और जो है उसका आ, एकदम कंपनी का ब्रांड नेम आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने जो प्राइमर यूज किया है उसका प्राइमर का आपका जो अप्लाइंग कैपेसिटी थी वो कितनी होती थी। मतलब आपको पर स्क्वायर मीटर में कितना प्राइमर अप्लाई करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सेम सेचुरेंट के लिए भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेचुरेंट आपने जो अप्लाई किया उसका जो अप्लाइंग कितना अप्लाई करना चाहिए पर स्क्वायर मीटर में, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें एक बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो है कि जो आपको हॉरिजॉन्टल लैप और वर्टिकल लैप जब कार्बन फाइबर में या फिर ग्लास फाइबर में देना होता है तो वो कितना देते हैं। तो एज पर जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग 100 mm का हॉरिजॉन्टल लैप और 100 mm का ही आपको वर्टिकल लैप हम इसमें देते हैं। सपोज ये एक कॉलम है, इसमें हम इस कॉलम में हम लोगों को फाइबर रैप करना है। तो जैसे ये एक हमने 500 की एक सीट लगाई, देन दूसरी सीट हम लोगों ने एक 500 की लगाई। तो जो ये लैप है, ये जो लैप है ये हम 100 mm देते हैं। और सेम जैसे एक सीट इधर से आ रही है किसी फेस पे और दूसरी सीट अगर हमारी इस फेस पे किसी किधर से आ रही है तो बोथ जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लैप है वो मिनिमम हम 100 mm देते हैं। उससे ज्यादा भी हम दे सकते हैं लेकिन मिनिमम हम 100 mm देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका एंकर फास्टनर है उसका साइज कितना होना चाहिए। एंकर फास्टनर बेसिकली जैसा आपने देखा फोटो में एंकर फास्टनर इस तरह से होता है। तो इसका जो साइज है वो हमको कितना लेना है। तो बेसिकली जो इसका साइज होता है वो 100 mm से लेके 300 mm तक हम लेते हैं। जैसा कि आपका जैसा भी आपका थिकनेस जो विथ है स्ट्रिप की विथ है जितनी होगी उसके हिसाब से 100 से 300 mm तक हम जो है एंकर फास्टनर की साइज को लेते हैं। एंकर साइज मतलब यहाँ से लेके कितना मैक्स ये साइज है उसको हम साइज बोलते हैं। तो ये हम कितना लेते हैं 300 mm मैक्सिमम लेते हैं, 100 mm से लेके 300 mm तक लेते हैं बेसिकली एज पर द जो मैन्युफैक्चर बहुत सारे मार्केट में पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं। लेकिन ये जब हम अप्लाई करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने साइज का हमको एंकर फास्टनर मारना है। नेक्स्ट आपको सैचुरेंट, आपको प्राइमर, आपको फाइबर का जो भी प्रोडक्ट नेम है, सपोज मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसका प्रोडक्ट नेम है, जो भी ब्रांड है, तो उसका कितना कैपेसिटी कितना अप्लाइंग कैपेसिटी है और कितना आपका उसका जीएसएम कितनी थिकनेस का है, कितना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट
इससे आप ये भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ, जो इसका मार्केट रेट में रेट क्या चल रहा है, मार्केट में इसका रेट क्या चल रहा है और इसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो जो है मार्केट में जो उसका मेजरमेंट होता है, बेसिकली कभी कभार हम लोग कंजम्पशन पे इसका रेट देते हैं कि जितना भी आपने सपोज एक 500 mm विथ का एक रोल लेके आए और 100 mm मीटर का एक रोल लेके आए, तो कितना एज पर साइट यूज हो गया इसमें से, इंक्लूडिंग ओवरलैप और इंक्लूडिंग वेस्टेज, उसको हम कंसिडर करके रेट प्रोवाइड करते हैं कि सपोज बेसिकली इसका जो रेट है वो 6,500 पर स्क्वायर मीटर है एज पर कंजम्पशन। और अगर हम फिनिश सरफेस लेवल पे बात करें तो फिनिश सरफेस लेवल पे 7,000 से 8,000 पर स्क्वायर मीटर इसका रेट चल रहा है मार्केट में, जो कि फिनिश सरफेस लेवल का हम मेजर करेंगे कि जितना भी फिनिश सरफेस आफ्टर ओवरलैपिंग, उसमें ओवरलैपिंग कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसमें वेस्टेज कैलकुलेट नहीं करते हैं। सिंपल जो सरफेस पे जितना अप्लाई हुआ है उस सरफेस को हम एरिया मेजर करेंगे और उसको हिसाब से 6 से 7 हजार 8,000 तक हम इसका पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट इसका मार्केट में होता है। तो यही बेसिक क्वेश्चन फाइबर रैपिंग से पूछे जा सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग की जानने के लिए आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और उसमें आप हमको आप बता भी सकते हैं कि हमको किन वो टॉपिक्स पे और वीडियोस बनानी चाहिए और हमको अपने कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और हम आपको कैसे बेटर इंटरव्यू के लिए हेल्प कर सकते हैं। मेरे जो भी प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरव्यूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज हैं, बैंक्स में मैंने इंटरव्यू दिए हैं और टीचिंग के लिए मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उन सभी का वीडियो मैंने अपनी वेबसाइट पे और अपने चैनल पे डाल रखा है। तो वो सब एक्सपीरियंस इंटरव्यू में कैसे आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू आपसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सबको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी लोगों को, जिन लोगों को भी नीड है, उन सब लोगों को मेरे चैनल को रिकमेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ आप उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो हम उस पे आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।